अस्सलाम वालेकुम लेट बैक टू माय वीडियो द इफेक्ट ऑफ सच अ बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन कैन बी करेक्टेड बाय फॉर मेकिंग अ सीक्वेंशियल मेजरमेंट। यानी कि वो कहता है सीक्वेंस के साथ हमने जो है वो इसकी मेजरमेंट करनी होगी। इस तरह फिर हम ये करेक्ट किस तरह कर सकते हैं कि हमने इसको सीक्वेंस के साथ मेजरमेंट करना है अब्जॉर्प्शन को। तो ड्यू टू द बैकग्राउंड एंड ड्यू टू द एनालाइट, और बैकग्राउंड दोनों की वजह से, एनालाइट और इसके बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन की वजह से ही हम इसको फिर जो है वो इसके एनालाइट के डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डूइंग दिस इट इज़ टू यूज़ द एडिशनल। ये सबसे ज़्यादा अच्छा कब होगा, कब जो है वो हम इसके मेजरमेंट को सही कर सकेंगे, जब हम एडिशनल एक लाइट सोर्स यूज़ करेंगे। या तो वो हमारे पास क्वांटम सोर्स होता है या फिर D2 लैंप हो सकता है। अब सच है क्वांटम सोर्स और बैकग्राउंड करेक्शन मेथड हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्वांटम सोर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन इज ब्रॉड अक्रॉस द एंटायर वेवलेंथ। ये इसका जो बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन होगा उसमें क्या होगा कि हमने जितनी भी वेवलेंथ स्पैन है एंटायर ब्रॉड अक्रॉस करनी है, और स्पेसिस थ्रू द स्लिट मोनोक्रोमेटर हमने जो है वो कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। वन मिरर स्विच इज द लाइट सोर्स फ्रॉम द HCl। जब हम एक HCl के सोर्स के आगे एक मिरर को जो है वो स्विच करेंगे तो D2 लैम्प की तरफ, तो द एवरेज अब्जॉर्बेंस हमारी मेजर हो जाएगी वेवलेंथ रीजन में, ठीक है। तो एवरेज अब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड अक्रॉस द वेवलेंथ रीजन। द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइज इज सो नैरो कंपेयर टू दिस पास हैंड दैट द, तो जो हमारी ऑब्जॉर्प्शन लाइन होगी वो बहुत ज़्यादा नैरो होगी, इसके बजाय जो हमने पास बैंड ऑफ द ड्यू टू एनालाइट सैंडली निगली बनी। यानी कि वो कहते हैं कि ये जब हम करेक्शन कर लेंगे तो हमारी जो पहले वाली जो नैरो लाइन होगी उसकी निस्बत से ज़्यादा होगी, और इसको जो है वो हम पहली वाली को फिर हम निगलिजिबल जो है वो कर देंगे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द ऑब्जॉर्बेंस में ये जब HCl के साथ हम मेजर करेंगे तो मेजर द अब्जॉर्बेंस ड्यू टू द एनालाइट एटम्स एज वेल एज द बैकग्राउंड अब्जॉर्बेंस एट एन वेवलेंथ। तो हमारे पास जो एनालाइट एटम की जो बैकग्राउंड अब्जॉर्बेंस आएगी एट द वेवलेंथ, वो जो है वो आ जाएगी। टिपिकली या रोटेटिंग मिरर हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे दो लाइट सोर्सेज के दरमियान, और हमारे पास जो सिग्नल का डिफरेंस है वो आएगा, और इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास जनरेट होगा। अब सेपरेट और मैनुअल मेजरमेंट को जो है वो हम करेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लेट बैक टू माय वीडियो द इफेक्ट ऑफ सच अ बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन कैन बी करेक्टेड बाय फॉर मेकिंग अ सीक्वेंशियल मेजरमेंट। यानी कि वो कहता है सीक्वेंस के साथ हमने जो है वो इसकी मेजरमेंट करनी होगी। इस तरह फिर हम ये करेक्ट किस तरह कर सकते हैं कि हमने इसको सीक्वेंस के साथ मेजरमेंट करना है अब्जॉर्प्शन को। तो ड्यू टू द बैकग्राउंड एंड ड्यू टू द एनालाइट, और बैकग्राउंड दोनों की वजह से, एनालाइट और इसके बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन की वजह से ही हम इसको फिर जो है वो इसके एनालाइट के डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डूइंग दिस इट इज़ टू यूज़ द एडिशनल। ये सबसे ज़्यादा अच्छा कब होगा, कब जो है वो हम इसके मेजरमेंट को सही कर सकेंगे, जब हम एडिशनल एक लाइट सोर्स यूज़ करेंगे। या तो वो हमारे पास क्वांटम सोर्स होता है या फिर D2 लैंप हो सकता है। अब सच है क्वांटम सोर्स और बैकग्राउंड करेक्शन मेथड हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्वांटम सोर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन इज ब्रॉड अक्रॉस द एंटायर वेवलेंथ। ये इसका जो बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन होगा उसमें क्या होगा कि हमने जितनी भी वेवलेंथ स्पैन है एंटायर ब्रॉड अक्रॉस करनी है, और स्पेसिस थ्रू द स्लिट मोनोक्रोमेटर हमने जो है वो कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। वन मिरर स्विच इज द लाइट सोर्स फ्रॉम द HCl। जब हम एक HCl के सोर्स के आगे एक मिरर को जो है वो स्विच करेंगे तो D2 लैम्प की तरफ, तो द एवरेज अब्जॉर्बेंस हमारी मेजर हो जाएगी वेवलेंथ रीजन में, ठीक है। तो एवरेज अब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड अक्रॉस द वेवलेंथ रीजन। द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइज इज सो नैरो कंपेयर टू दिस पास हैंड दैट द, तो जो हमारी ऑब्जॉर्प्शन लाइन होगी वो बहुत ज़्यादा नैरो होगी, इसके बजाय जो हमने पास बैंड ऑफ द ड्यू टू एनालाइट सैंडली निगली बनी। यानी कि वो कहता है कि ये जब हम करेक्शन कर लेंगे तो हमारी जो पहले वाली जो नैरो लाइन होगी उसकी निस्बत से ज़्यादा होगी, और इसको जो है वो हम पहली वाली को फिर हम निगलिजिबल जो है वो कर देंगे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द ऑब्जॉर्बेंस में ये जब HCl के साथ हम मेजर करेंगे तो मेजर द अब्जॉर्बेंस ड्यू टू द एनालाइट एटम्स एज वेल एज द बैकग्राउंड अब्जॉर्बेंस एट एन वेवलेंथ। तो हमारे पास जो एनालाइट एटम की जो बैकग्राउंड अब्जॉर्बेंस आएगी एट द वेवलेंथ, वो जो है वो आ जाएगी। टिपिकली या रोटेटिंग मिरर हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे दो लाइट सोर्सेज के दरमियान, और हमारे पास जो सिग्नल का डिफरेंस है वो आएगा, और इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास जनरेट होगा। अब सेपरेट और मैनुअल मेजरमेंट को जो है वो हम करेक्ट करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम लेट बैक टू माय वीडियो द इफेक्ट ऑफ सच अ बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन कैन बी करेक्टेड बाय फॉर मेकिंग अ सीक्वेंशियल मेजरमेंट यानी कि वो कहता है सीक्वेंस के साथ हमने जो है वो इसकी मेजरमेंट करनी होगी। इस तरह फिर हम ये करेक्ट किस तरह कर सकते हैं कि हमने इसको सीक्वेंस के साथ मेजरमेंट करना है अब्जॉर्प्शन को। तो ड्यू टू द बैकग्राउंड एंड ड्यू टू द एनालाइट और बैकग्राउंड दोनों की वजह से एनालाइट और इसके बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन की वजह से ही हम इसको फिर जो है वो इसके एनालाइट के डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डूइंग दिस इट इज़ टू यूज़ द एडिशनल। ये सबसे ज़्यादा अच्छा कब होगा, कब जो है वो हम इसके मेजरमेंट को सही कर सकेंगे, जब हम एडिशनल एक लाइट सोर्स यूज़ करेंगे। या तो वो हमारे पास क्वांटम सोर्स होता है या फिर D2 लैंप हो सकता है। अब सच है क्वांटम सोर्स और बैकग्राउंड करेक्शन मेथड हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्वांटम सोर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन इज़ ब्रॉड अक्रॉस द एंटायर वेवलेंथ। ये इसका जो बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन होगा उसमें क्या होगा कि हमने जितनी भी वेवलेंथ स्पैन है एंटायर ब्रॉड क्रॉस करनी है और स्पेसिस थ्रू द स्लिट मोनोक्रोमेटर हमने जो है वो कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। व्हेन अ मिरर स्विच इज़ द लाइट सोर्स फ्रॉम द HCl, जब हम एक HCl के सोर्स के आगे एक मिरर को जो है वो स्विच करेंगे तो D2 लैम्प की तरफ, तो द एवरेज अब्जॉर्बेंस हमारी मेजर हो जाएगी वेवलेंथ रीजन में, ठीक है। तो एवरेज अब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड अक्रॉस द वेवलेंथ रीजन। द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइज इज सो नैरो कंपेयर टू दिस पास हैंड दैट द तो जो हमारी ऑब्जॉर्प्शन लाइन होगी वो बहुत ज़्यादा नैरो होगी। इसके बजाय जो हमने पास बैंड ऑफ द ड्यू टू एनालाइट सैंडली निगली बनी, यानी कि वो कहता है कि ये जब हम करेक्शन कर लेंगे तो हमारी जो पहले वाली जो नैरो लाइन होगी उसकी निस्बत से ज़्यादा होगी और इसको जो है वो हम पहली वाली को फिर हम निगलिजिबल जो है वो कर देंगे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द ऑब्जॉर्बेंस में ये जब HCl के साथ हम मेजर करेंगे तो मेजर द अब्जॉर्बेंस ड्यू टू द एनालाइट एटम्स एज वेल एज द बैकग्राउंड अब्जॉर्बेंस एट एन वेवलेंथ। तो हमारे पास जो एनालाइट एटम की जो बैकग्राउंड अब्जॉर्बेंस आएगी एट द वेवलेंथ, वो जो है वो आ जाएगी। टिपिकली या रोटेटिंग मिरर हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे दो लाइट सोर्सेज के दरमियान और हमारे पास जो सिग्नल का डिफरेंस है वो आएगा और इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास जनरेट होगा। अब सेपरेट और मैनुअल मेजरमेंट को जो है वो हम करेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लेट बैक टू माय वीडियो द इफेक्ट ऑफ सच अ बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन कैन बी करेक्टेड बाय फॉर मेकिंग अ सीक्वेंशियल मेजरमेंट यानी कि वो कहता है सीक्वेंस के साथ हमने जो है वो इसकी मेजरमेंट करनी होगी। इस तरह फिर हम ये करेक्ट किस तरह कर सकते हैं कि हमने इसको सीक्वेंस के साथ मेजरमेंट करना है अब्जॉर्प्शन को। तो ड्यू टू द बैकग्राउंड एंड ड्यू टू द एनालाइट और बैकग्राउंड दोनों की वजह से एनालाइट और इसके बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन की वजह से ही हम इसको फिर जो है वो इसके एनालाइट के डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डूइंग दिस इट इज़ टू यूज़ द एडिशनल। ये सबसे ज़्यादा अच्छा कब होगा, कब जो है वो हम इसके मेजरमेंट को सही कर सकेंगे, जब हम एडिशनल एक लाइट सोर्स यूज़ करेंगे। या तो वो हमारे पास क्वांटम सोर्स होता है या फिर D2 लैंप हो सकता है। अब सच है क्वांटम सोर्स और बैकग्राउंड करेक्शन मेथड हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्वांटम सोर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन इज़ ब्रॉड अक्रॉस द एंटायर वेवलेंथ। ये इसका जो बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन होगा उसमें क्या होगा कि हमने जितनी भी वेवलेंथ स्पैन है एंटायर ब्रॉड क्रॉस करनी है और स्पेसिस थ्रू द स्लिट मोनोक्रोमेटर हमने जो है वो कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। व्हेन अ मिरर स्विच इज़ द लाइट सोर्स फ्रॉम द HCl, जब हम एक HCl के सोर्स के आगे एक मिरर को जो है वो स्विच करेंगे तो D2 लैम्प की तरफ, तो द एवरेज अब्जॉर्बेंस हमारी मेजर हो जाएगी वेवलेंथ रीजन में, ठीक है। तो एवरेज अब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड अक्रॉस द वेवलेंथ रीजन। द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइज इज सो नैरो कंपेयर टू दिस पास हैंड दैट द तो जो हमारी ऑब्जॉर्प्शन लाइन होगी वो बहुत ज़्यादा नैरो होगी। इसके बजाय जो हमने पास बैंड ऑफ द ड्यू टू एनालाइट सैंडली निगली बनी, यानी कि वो कहता है कि ये जब हम करेक्शन कर लेंगे तो हमारी जो पहले वाली जो नैरो लाइन होगी उसकी निस्बत से ज़्यादा होगी और इसको जो है वो हम पहली वाली को फिर हम निगलिजिबल जो है वो कर देंगे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द ऑब्जॉर्बेंस में ये जब HCl के साथ हम मेजर करेंगे तो मेजर द अब्जॉर्बेंस ड्यू टू द एनालाइट एटम्स एज वेल एज द बैकग्राउंड अब्जॉर्बेंस एट एन वेवलेंथ। तो हमारे पास जो एनालाइट एटम की जो बैकग्राउंड अब्जॉर्बेंस आएगी एट द वेवलेंथ, वो जो है वो आ जाएगी। टिपिकली या रोटेटिंग मिरर हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे दो लाइट सोर्सेज के दरमियान और हमारे पास जो सिग्नल का डिफरेंस है वो आएगा और इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास जनरेट होगा। अब सेपरेट और मैनुअल मेजरमेंट को जो है वो हम करेक्ट करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। लेट बैक टू माय वीडियो। द इफेक्ट ऑफ सच अ बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन कैन बी करेक्टेड बाय फॉर मेकिंग अ सीक्वेंशियल मेजरमेंट। यानी कि वो कहता है सीक्वेंस के साथ हमने जो है वो इसकी मेजरमेंट करनी होगी। इस तरह फिर हम ये करेक्ट किस तरह कर सकते हैं कि हमने इसको सीक्वेंट के साथ मेजरमेंट करना है अब्जॉर्प्शन को। तो ड्यू टू द बैकग्राउंड एंड ड्यू टू द एनालाइट, और बैकग्राउंड दोनों की वजह से, एनालाइट और इसके बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन की वजह से ही हम इसको फिर जो है वो इसके एनालाइट के डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डूइंग दिस इट इज़ टू यूज़ द एडिशनल। ये सबसे ज़्यादा अच्छा कब होगा, कब जो है वो हम इसके मेजरमेंट को सही कर सकेंगे, जब हम एडिशनल एक लाइट सोर्स यूज़ करेंगे। या तो वो हमारे पास क्वांटम सोर्स होता है या फिर D2 लैंप हो सकता है। अब सच अ क्वांटम सोर्स और बैकग्राउंड करेक्शन मेथड हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्वांटम सोर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन इज ब्रॉड अक्रॉस द एंटायर वेवलेंथ। ये इसका जो बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन होगा उसमें क्या होगा कि हमने जितनी भी वेवलेंथ स्पैन है एंटायर ब्रॉड क्रॉस करनी है, और स्पेसिस थ्रू द स्लिट मोनोक्रोमेटर हमने जो है वो कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। वन अ मिरर स्विच इज द लाइट सोर्स फ्रॉम द HCl। जब हम एक HCl के सोर्स के आगे एक मिरर को जो है वो स्विच करेंगे तो D2 लैम्प की तरफ, तो द एवरेज अब्जॉर्बेंस हमारी मेजर हो जाएगी वेवलेंथ रीजन में, ठीक है। तो एवरेज अब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड अक्रॉस द वेवलेंथ रीजन। द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइज इज सो नैरो कंपेयर टू दिस पास हैंड दैट द, तो जो हमारी ऑब्जॉर्प्शन लाइन होगी वो बहुत ज़्यादा नैरो होगी, इसके बजाय जो हमने पास बैंड ऑफ द ड्यू टू एनालाइट सैंडली निगली बनी। यानी कि वो कहता है कि ये जब हम करेक्शन कर लेंगे तो हमारी जो पहले वाली जो नैरो लाइन होगी उसकी निस्बत से ज़्यादा होगी, और इसको जो है वो हम पहली वाली को फिर हम निगलिजिबल जो है वो कर देंगे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द ऑब्जॉर्बेंस में ये जब HCl के साथ हम मेजर करेंगे तो मेजर द अब्जॉर्बेंस ड्यू टू द एनालाइट एटम्स एज वेल एज द बैकग्राउंड अब्जॉर्बेंस एट एन वेवलेंथ। तो हमारे पास जो एनालाइट एटम की जो बैकग्राउंड अब्जॉर्बेंस आएगी एट द वेवलेंथ, वो जो है वो आ जाएगी। टिपिकली या रोटेटिंग मिरर हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे दो लाइट सोर्सेज के दरमियान, और हमारे पास जो सिग्नल का डिफरेंस है वो आएगा, और इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास जनरेट होगा। आप सेपरेट और मैनुअल मेजरमेंट को जो है वो हम करेक्ट करेंगे।